परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आकर आपकी महिमा को और आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को, सब चीजों को देखते हुए प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारा समर्पण आपके द्वारा हमें नई सृष्टि बनाने का कारण बने। हमारे समर्पण से प्रभु आपका कार्य हमारे जीवन में शुरू हो और पूर्ण हो, और हम समर्पित रहें ताकि प्रभु आपका कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो और हम नई सृष्टि बने, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। यही तो सुसमाचार है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते चाहते पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु हमारा जीवन नया जीवन शुरू होता है जब हम आपके प्रेम को अपने जीवन में रिसीव करना शुरू करते हैं और आपकी आज्ञा मानना शुरू करते हैं और समर्पित होते हैं। तो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य में वो हमें नया बनाने का कार्य शुरू होता है। चाहते प्रभु वो कार्य जिन लोगों में शुरू है उनमें पूर्ण हो, जिनमें शुरू नहीं हुआ उनमें शुरू हो, और जिनमें पूर्ण हुआ है उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि सब मिलकर आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हम लोग इस बात को देख रहे थे कि सुसमाचार ग्रहण करने वाला व्यक्ति समर्पित हो जाता है कलीसिया में, ताकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा उसको नया बनाए। बी कन्फर्म्ड। हमने कल इस बात को देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी कन्फर्म्ड। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप हमारे जीवन में जब बनता है तब उसकी महिमा प्रकट होती है। हम उसके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित किए जाते हैं, होते नहीं है। यह कार्य पवित्र आत्मा करता है। जेन्युइन एश्योरेंस कम्स फ्रॉम सीइंग द होली स्पिरिट्स transforming work in one's life, not from clinging to the memory of some experience. किसी अनुभव के कोई स्मरण कर लेना और उसको कहना कि नहीं हम अब नए हो गए, ये नहीं है। पवित्र आत्मा जो जेन्युइन एश्योरेंस है वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य में कार्य करता है और वो ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब हमारे भीतरी मनुष्य को रूपांतरित करता है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। और यही पौलुस बता भी रहा था। मेरे साथ एक पद पहले निकालिए। आज की स्टडी को शुरू करने से पहले हम बेस लेते हैं, और बेस हम लेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा। किसके द्वारा? वो सुसमाचार के द्वारा जो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को सुनाया था, और जिस सुसमाचार में कलीसिया ने उसको एक्सेप्ट किया और अंगीकार किया और उस सुसमाचार में कलीसिया स्थिर है, उसी सुसमाचार के द्वारा कलीसिया का उद्धार होता है। और यदि उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुम्हें सुनाया था, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना, आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने कहा कि जो सुसमाचार पौलुस कह रहा मैंने तुमको सुनाया और जिस सुसमाचार को तुमने अंगीकार किया
और जिस सुसमाचार में तुम बने रहते हो, स्थिर रहते हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। और अगर तुम उस सुसमाचार को स्मरण रखते हो तो नहीं, स्मरण रखते हो नहीं तो तुम्हारा, अगर वो सुसमाचार जो उद्धार का सुसमाचार है, जो पौलुस ने, जिसके विषय में पौलुस चर्चा कर रहा है, वो सुसमाचार, अगर आपको वो सुसमाचार अभी भी नहीं समझ में आया, रिपीटेडली आपके पास बाइबल है, पवित्र आत्मा रिपीटेडली उस चीज को आपको रिमाइंड कराता रहेगा, कब तक? जब तक कि आप उस सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं कर लेते और उस सुसमाचार के अनुसार आप बर्ताव करना शुरू नहीं करते। आज मालूम है सुसमाचार को बिगाड़ने का पूरा प्रयास हो चुका है, जिसका प्रभाव आज तमाम कलीसियाओं में गलत सुसमाचार को लेकर, जैसे हमने कल देखा था कि लोग कहते बस यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, बस और कुछ नहीं करना। नहीं, सुसमाचार को अब वही सुसमाचार हम फिर से रिमाइंड कराएंगे। वो सुसमाचार है क्या? नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना। 3 पद से पढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले, पौलुस कलीसिया को कह रहा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बस ये है सुसमाचार। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं यही तो सुसमाचार है, दूसरा सुसमाचार नहीं। आप ध्यान दीजिए, लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, हम आपको रोज बोलेंगे, लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। आप केवल एक तरफा लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन आपने पवित्र आत्मा को नहीं सुना। आपने वचन, पवित्र आत्मा एकदम आपको वचन में लेके जाएगा, रिटन वर्ड में। पवित्र आत्मा आपको वो बातें नहीं बोलेगा जो सब बोल रहे हैं, और आपका माइंड फिक्स हो गया है लोगों की बोली पर। मालूम है, सब लोग जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, वो क्या प्रचार कर रहे हैं? कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। क्या चीज इसमें से गायब हो गई? बरियल को गायब करके बात की जा रही है इन द वर्ल्ड। संसार में सुसमाचार में से बरियल गायब हो गया। अब आप इस बात को अपने दिमाग में स्मरण रखिएगा, क्योंकि हम लोग घूमकर इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे। जब तक बरियल नहीं, तब तक रिजरेक्शन नहीं होगा। हम मसीह के साथ गाड़े कब गए कि हमारा पुनरुत्थान हो गया। बस इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हम सुसमाचार को स्टडी करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। अब मेरे साथ हम लोग आज के पॉइंट पे आएंगे कि ये सुसमाचार में गड़बड़ी क्यों हो रही है। लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, लगेगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और लेकिन आपको अंदर की बातें नहीं पता है, इसलिए आपको लग रहा सही बोल रहे हैं। आप भावनात्मक तरीके से उनको सुन रहे हैं, तथ्यात्मक तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप तथ्यात्मक तरीके से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ गड़बड़ी कहाँ है। भावनात्मक रीति से सुनेंगे, लगेगा वो भी सही है। और इस प्रकार अगर आप देखें तो हमारे यहाँ राजनीति में 2 पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, और आप टीवी पर दोनों को बोलते सुनते हैं और आपको लगता है कि वो भी सही बोल रहे हैं, वो भी सही बोल रहे हैं। नहीं, भावनात्मक तरीके से तो दोनों लगता सही बोल रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक तरीके से अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, कोई एक तो गलत बोल रहा है, कहीं तो कुछ है। तो ये जो
लड़ाई होती है या ये जो आपस में बहस होती है वो इसी बात को लेकर होती है कि कौन किस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा है और उसका कारण क्या है, कौन किस पॉइंट को दबाना चाह रहा है, उसका कारण क्या है। वैसे ही स्पिरिचुअल वे में है, आत्मिक जीवन में भी वैसे ही होता है। परमेश्वर के वचन को किस तरीके से प्रयोग करना है, दो प्रकार से लोग परमेश्वर के वचन को प्रयोग करते हैं। बिना पवित्र आत्मा के इन वचनों का आप प्रयोग करेंगे ह्यूमन माइंड के द्वारा, और एक से एक शातिर माइंड है जो अपनी बात को बाइबल से मिलाकर आपके सामने रखेंगे और आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें फैक्ट्स की कमी होगी। परमेश्वर का रिटन वर्ड जो है ये फैक्ट बताता है, लेकिन खाली प्रचार, भावनात्मक प्रचार, वो फैक्ट से अलग होके बात करता है। मेरे साथ एक पद निकालिए ताकि आपको आज की बात का आधार मिल जाए। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय, दूसरा तिमोथियस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15, 16, 17 पद पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, अनराइचियसनेस में या अनगॉडलीनेस में बढ़ते जाएंगे, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। कौन सी चीज तेजी से फैलती है? खुशबू के बदबू। बदबू बहुत तेजी से फैलती है, और घाव जब सड़ना शुरू होता है ना, बहुत तेजी से सड़ता है। वैसे ही उनका वचन, कंपैरिजन देखिए किस चीज से किया जा रहा है। और नाम लेकर इसमें बताया पौलुस ने अपने समय में, ह्यूमिनस और फिलिस्तुस उन्हीं में से है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में ये पद क्या कह रहा है। 2 Timothy chapter 2 and verse 15, 16 and 17. Study and be eager and do your utmost to present yourself to God approved, tested by trial. Approved का मतलब है tested by trial, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of God, word of truth जी। But avoid all empty, vain, empty का मतलब है vain, useless, idle talk, for it will lead people into more and more ungodliness। इसका मतलब एक ऐसा प्रचार भी होगा जो बिना पवित्र आत्मा के होगा, ह्यूमन माइंड से होगा, और वो प्रचार क्या करेगा, वो कलीसिया में अभक्ति में लोगों को बढ़ा देगा। ये है फॉल्स टीचिंग, और वचन बाइबल से ही प्रचार किया जाएगा, कलीसिया में ही प्रचार किया जाएगा, मसीह के सेवक बन के प्रचार किया जाएगा। ये पौलुस लगातार हम लोगों को बता रहा है। एंड देयर टीचिंग will will eat its way like cancer or spread like gangrene. So it is with
हाइमेनस एंड फिलिस्तुस, दो व्यक्तियों के नाम लिए कि दो लोग, ये पहली सदी की कलीसिया में केवल दो थे, ये जो पौलुस जिन्हें जानता था, होंगे उस समय भी ज्यादा और आज तो अनगिनत है अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट। अंत के दिनों में यीशु मसीह इसी प्रकार की शिक्षा, इसी प्रकार की मसीहत के बारे में, इसी प्रकार के मसीह सेवकों के बारे में यीशु मसीह बोल रहा था। और उसने मत्ती 24 में यानी लगातार 3 बार इस पे बहुत जोर दिया। अंत के दिनों का चिन्ह यही बताया कि ये चिन्ह होगा। और जैसा कि कल हमने देखा कि कलीसिया का जब युग अंत करेगा या कंप्लीट होना है तो वहां पर क्या होगा कि लोग विश्वास से बहक चुके होंगे, विश्वास छोड़ के भागेंगे। जो आज इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम मसीह हैं, उस समय सबकी पोलें खुलेंगी और ये पता चल जाएगा कि एक भी सच्चा नहीं है। इसका कारण क्या है? रॉन्गली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को गलत ढंग से एनालाइज करना, स्टडी करना, गलत ढंग से अंडरस्टैंड करना और फिर दूसरों को वैसे ही सिखाना। Yet there are those who would have us believe that the norm for salvation is to accept Jesus as Savior without submitting to Him as Lord। यानी मसीह को बिना समर्पित हुए केवल उसको अपना प्रभु मान लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा सिखाया जा रहा आज भी। यीशु मसीह को प्रभु मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे आएगी? अपने आप को कलीसिया में समर्पित करने में। समर्पित कोई नहीं होना मांगता, चेला कोई नहीं बनेगा आज के युग में। और सब लोग यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहेंगे। और ये लॉर्डशिप वाला सैल्वेशन है, द सैल्वेशन ऑफ लॉर्डशिप एज द सेवियर विदाउट सबमिटिंग टू हिम एज लॉर्ड। दे मेक द इनक्रेडिबल क्लेम that any other teaching amounts to a false gospel because it simply adds works to the clear and simple condition set forth in the word of God। ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में कुछ ऐसी गड़बड़ी पैदा करी जा रही है जिससे लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनेंगे तो वचन को भी सुनेंगे, कलीसिया में आएंगे, लेकिन कभी समर्पित नहीं होंगे। ये आए और वो गए, ये इस तरीके का है। ऐसे लोग जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि मुक्ति का आदर्श यीशु को ईश्वर के रूप में समर्पित किए बिना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है, वे अविश्वसनीय दावा करते हैं कि कोई भी अन्य शिक्षण एक झूठे सुसमाचार के बराबर है, क्योंकि ये ईश्वर के वचन में निर्धारित स्पष्ट और सरल स्थिति में कार्यों को सूक्ष्मता से जोड़ता है। ये इस तरीके का दावा करते हैं कि जो सुसमाचार वो बता रहे हैं वो सही है। लॉर्डशिप सैल्वेशन डिफाइंड बाय वन हु लेबल्स इट हेरेसी इज द व्यू that for salvation a person must trust Jesus Christ as his savior from sin and must also commit himself to Christ as Lord of his life, submitting to his sovereign authority। यानी जो सच्चा सुसमाचार है वो तो समर्पण की बात कर रहा है। आधिपत्य मोक्ष यानी लॉर्डशिप सैल्वेशन, जिसे उस व्यक्ति द्वारा परिभाषित किया गया है जो इसे विधर्म का लेबल देता है। ये दृष्टिकोण है कि मोक्ष के लिए एक व्यक्ति को पाप से अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए और अपने जीवन के प्रभु के रूप में मसीह के प्रति समर्पित होना चाहिए, उसके संप्रभु अधिकार के प्रति समर्पण करना चाहिए। ये है सच्चा सुसमाचार। लेकिन सच्चे सुसमाचार में समर्पण है, कलीसिया में अपने आप को समर्पित करो। लेकिन जो दूसरा सुसमाचार है वो आपको भक्त की श्रेणी में लाकर रख रहा है। इट इज एस्टोनिशिंग that anyone would characterize that truth as unbiblical or
heretical, but a growing chorus of voices is echoing the charge. The implication is that acknowledging Christ's lordship is a human work. That mistaken notion is backed by volumes of literature that speaks of people making Jesus Christ Lord of their life. Does the Bible teach lordship salvation? क्या ये बाइबल हमको लॉर्डशिप सैल्वेशन बताती है कि प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो, बस काम हो गया? ऐसा कोई सुसमाचार मसीह का नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि कोई भी उस सत्य को गैर बाइबल या विधर्मी के रूप में चित्रित करेगा, लेकिन आवाजों का बढ़ता समूह इस आरोप को प्रतिध्वनित कर रहा है। तात्पर्य यह है कि मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार करना एक मानवीय कार्य है। ये गलत धारणा साहित्य के ढेरों द्वारा समर्थित है। जो लोगों को यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाने की बात करती है, यह क्या बाइबल आधिपत्य से मुक्ति सिखाती है, यानी लॉर्डशिप सैल्वेशन के द्वारा हमारा उद्धार है? क्या बाइबल ऐसा सिखाती है? जी नहीं, बाइबल ये नहीं सिखाती है। वी डू नॉट मेक क्राइस्ट लॉर्ड। हम यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं बना सकते, बिकॉज ही इज लॉर्ड। ही इज ऑलरेडी लॉर्ड। वो तो प्रभु है और वो सबका प्रभु है। उसको आप प्रभु बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? Those who will not receive him as Lord are guilty of rejecting him. जो लोग उसको अपना प्रभु नहीं मानते हैं, वो इस बात में दोषी ठहराए जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया, अपना प्रभु नहीं स्वीकार किया। ये इज ऑलरेडी लॉर्ड, वो प्रभु है। Faith that rejects his sovereign authority is really unbelief, यानी अविश्वास। जो विश्वास का उल्टा है वो क्या है? हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, हम मसीह को प्रभु नहीं बनाते। वो तो प्रभु है। जो लोग उसे प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, वे उसे अस्वीकार करने के दोषी हैं। विश्वास जो उसके संप्रभु अधिकार को अस्वीकार करता है, वो वास्तव में अविश्वास है। ये अविश्वासी लोग हैं जो सच्चे विश्वास पे उंगली उठाएंगे और सच्चे विश्वास के विरोध में खड़े हो जाएंगे बाइबल लेकर। इसके विपरीत उसके आधिपत्य को स्वीकार करना पश्चाताप है। यानी यीशु मसीह की अथॉरिटी को अपने जीवन में ग्रहण करने का मतलब पश्चाताप से है। अगर हमने उसको प्रभु ग्रहण कर लिया या मान लिया है, इसका मतलब हम पश्चाताप कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, हम गलत थे, हम गलत हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 25 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, वो विरोधियों को ये पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिख रहा है जो इसका चेला था और अपने चेले को सिखा रहा है कि प्रभु का जो सेवक है वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है जो पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, क्योंकि पौलुस का चेला वही है और चेले से चेला, यानी मसीह के चेलों ने जो चेले बनाए वो अर्ली चर्च फादर्स कहलाए। और आज कोई चेला बनने को नहीं तैयार है, सब गुरु बने हुए हैं। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था, बहुतेरे होंगे जो खड़े होके शिक्षा देने लगेंगे, प्रचार करने लगेंगे, लेकिन वो झूठा प्रचार होगा। वो चेले नहीं है इसलिए क्योंकि उनके पास गुरु है ही नहीं, या स्वयं विश्वास
इसी के साथ एक और पद पढ़िए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। विश्वास के द्वारा कैसे उद्धार होगा? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार, नहीं, तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये मनुष्यों की ओर से नहीं। उद्धार मनुष्य की ओर से नहीं है, ना किसी के प्रचार से मिलेगा, ना कोई कलीसिया उद्धार दे सकती, ना कोई पास्टर उद्धार दे सकता है। ये परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यानी आप उद्धार वो चीज है जिसमें आपको कोई घमंड नहीं कर सकता कि मैंने उद्धार पा लिया, बड़ी मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे उद्धार मिल गया। ना, उद्धार में घमंड कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उद्धार कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ना स्वयं प्राप्त कर सकता, ना किसी को दे सकता। तो यहां पर सारा ह्यूमन वर्क फेल हो गया। इससे अधिक कोई मानवीय कार्य नहीं है। वास्तव में मसीह के प्रति समर्पण, दैवीय रूप से निर्मित बचत विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ना कि विश्वास में जोड़ा गया कुछ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जो उद्धार मिल रहा है, दिस इज द डिवाइन वर्क ऑफ गॉड, ओनली डिवाइन वर्क ऑफ गॉड, द वर्क डन बाय गॉड इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर, नॉट बाय एनी वर्क और एनी एफर्ट्स। इसमें कुछ नहीं है, और ये मनुष्य के द्वारा कभी भी आपको प्राप्त होगा नहीं। द 2 क्लियरेस्ट स्टेटमेंट्स ऑन द वे ऑफ सैल्वेशन इन ऑल ऑफ स्क्रिप्चर बोथ एम्फसाइज जीसस लॉर्डशिप। 2 ऐसे स्पष्ट पद हैं बाइबल में जो इस बात को दिखाते हैं कि लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को प्रभु मान लो, उद्धार हो गया। और ये 2 पद कौन से हैं, इनको आप देख लीजिए। पहला पद आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 पद हिंदी में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब इसको लोगों ने सोचा कि केवल लोगों को विश्वासी तो कराना है, और आप अन्य जातियों को, जिनके अंदर ढेर सारा स्वयं का विश्वास, जिसको कहते हैं बिलीव, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम वो विश्वास करने में बहुत आगे, हमसे जो कौन सब बातें मानते। मूर्ख, नीति वचन में लिखा, मूर्ख तो सब बातों का विश्वास करता है, उससे हामी भरवा लो बस। क्या तुम विश्वास करते? जी हाँ। अन्य जातियों में पौलुस किसके लिए चुना गया था? क्यों? पतरस क्यों नहीं? पतरस ने एक भी बात अन्य जातियों के विषय में लिखी हो तो बताइए, क्यों पौलुस? पौलुस को पवित्र आत्मा ने अन्य जातियों का टोटल नेचर उसको बताया और उसको उस नेचर में ढाला भी था, क्योंकि पौलुस ने कहा कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना और अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बन गया। तो वो खुद भी अन्य जाति के समान हो गया था। और एक जगह उसने कहा, अन्य जातियों से कहने लगा, तुम मेरे समान बन जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे समान बन गया हूं। इसका मतलब उसको बाय एक्सपीरियंस ये पता चल गया था कि अन्य जातियों का स्वभाव कैसा है विश्वास के मामले में। और इसीलिए उसने इतनी गहराई से और इतनी सच्चाई से इस बात को खोला जिसे आज लोग जूझ रहे हैं। बड़े बड़े पास्टर्स जूझ रहे हैं इसी मुद्दे में, क्यों नहीं लोग विश्वास कर पा रहे। और लोग तो सब बातों में विश्वास कर रहे हैं, वो किसी भी पास्टर को सुनते हैं उनकी बात का विश्वास कर लेते हैं, उसी के पीछे चल पड़ते हैं। अरे ये कैसा विश्वास? जी हाँ, अन्य जाति का विश्वास ऐसा ही है कि जिसकी बोली उन्हें आकर्षित कर ले वो उसी के चेले, वो फॉलोअर बनते, चेले नहीं बनते। क्या बनते हैं? फॉलोअर। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिसाइपल एंड फॉलोअर।
आज की दुनिया में आप सोशल मीडिया में जाइए तो आपको डिसाइपल मिल रहे हैं कि फॉलोअर? यही तो फर्क है। फॉलोअर तो बहुत है, डिसाइपल कौन है? एक भी नहीं। आपकी शिक्षा को मान के चलने वाला एक भी आपका चेला नहीं मिलेगा। सब आपके फॉलोअर हैं। कोई बात आपकी अच्छी लगी, आपको फॉलो करने लगे। ये फॉलोअर्स का जमाना है, इसमें आप डिसाइपलशिप की बात कैसे कर रहे हैं? इसीलिए यहां पर वो बता रहा है, क्या कह रहा, फिर से पढ़े। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जल्दी से इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड दे आंसर्ड, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, गिव योरसेल्फ अप टू हिम। देखिए इंग्लिश में ये चीज लिखी है, अपने आप को समर्पित करो। हिंदी में नहीं लिखा। हिंदी में क्या लिखा? केवल विश्वास करो तुम्हारा घराना उद्धार पा जाएगा। और लोग कहते हैं हमने विश्वास तो कर लिया, हमारा घराना उद्धार पा गया। कैसे? हम प्रार्थना करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, मसीह के गीत गाते हैं, मसीह के गीत सुनते हैं, हो गया उद्धार। ओ, व्हाट टाइप ऑफ सैल्वेशन इज दिस? जी क्या चीज? टेक योरसेल्फ out of your own keeping and trust yourself into his keeping। अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दो। ये भीतरी मनुष्य की बात की जा रही है। अपना मन, हृदय, प्राण, अपनी इच्छा, भावना, सब कुछ उसको सौंप दो। अपनी इच्छा खत्म कर दो जी। एंड देन यू विल बी सेव्ड। वो तुमको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करेगा। देन यू विल बी सेव्ड एंड दिस अप्लाइज बोथ टू यू एंड योर हाउस होल्ड एज वेल। ये तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे सारे घराने पर यह बात लागू होती है। आपने इंग्लिश में देखा क्या लिखा है? क्योंकि इंग्लिश सबको नहीं आती, हम उत्तर भारत में। आपको समस्या किस बात की? भाषा की प्रॉब्लम। और जो शिक्षा आपको, जो प्रचार आप सुन रहे हैं हिंदी में, वो कैसा है? सही है कि गलत? त्रुटिपूर्ण हुआ कि नहीं? हिंदी बाइबल के अनुसार त्रुटिपूर्ण है कि नहीं? अब आप यही देखते जाइए। इसीलिए स्टडी आपको सही चीज, सही पिक्चर आपको यहां से मिलेगी। और इसीलिए ये वाले पद को वो लोग आपको बताकर के सिर्फ विश्वास कर लो उद्धार हो गया। एक और पद है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 पद। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहां पे इतनी सी बात लिखी हुई, इन्होंने इस बात को झूठी शिक्षा का आधार बना दिया कि लोगों को बस प्रभु कहलवा देना, प्रभु यीशु मसीह की सब बोल देते जय, अब आपका उद्धार हो गया। आपने प्रभु की जय बोल दी। हालेलुया। ये बुरा मानने का विषय नहीं, ये जाग जाने का विषय है। इंग्लिश में पढ़िए। फॉर विथ in the heart of the person believes and adheres to, trusts in and relies on Christ, and soul is justified, declared righteous, acceptable God, and with the mouth he confesses, declares openly, and speaks out freely his faith and confirm his salvation. The scripture says, no man who believes in him
who adheres to, relies on and trusts in him will ever be put to shame or be disappointed. जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। लेकिन अगर आप आज के लोगों को देखें तो आपको ये दिखाई दे जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि वो कहते तो है कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो सब के सब असंतुष्ट है, डिसअपॉइंट यानी सब लज्जित हो रहे हैं, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन मजबूरी में कह रहे हैं हम तो प्रभु पे भरोसा करते हैं। कौन सा भरोसा? उद्धार नहीं मिला। Peter's sermon at Pentecost concluded with this declaration, let all the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. लूका प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 36 पद पढ़िए। जब पतरस पवित्र आत्मा उस पर उतरा, सब पर उतरा था, और पतरस पवित्र आत्मा की अगुवाई से क्या बोल रहा था? अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहरा दिया। अब देखिए, नो प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन इज एवर एक्सटेंडेड टू दोज हु रिफ्यूज टू एक्सीड टू क्राइस्ट लॉर्डशिप। यानी कोई व्यक्ति मसीह के प्रभु होने का दावा नहीं ठोक सकता कि हम उसको प्रभु बना रहे, हम अपना प्रभु मान रहे। अरे वो तो सबका प्रभु है। तुम उस पर विश्वास करोगे तो वो तुमको उद्धार देगा। ये है सुसमाचार, और सुसमाचार को पलटा जा रहा है कि तुम उसको प्रभु मान लो, यानी तुम उसको अपना मुखिया मान लो, स्वामी मान लो। यानी ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि लोगों को ये मनवा दो कि वो हमारा प्रभु है, ताकि लोगों को लगे कि वो उनको उद्धार मिल गया। ये इस प्रकार की शिक्षा और प्रचार चल रहा है। Thus there is no salvation except लॉर्डशिप सैल्वेशन, यानी ये लॉर्डशिप सैल्वेशन नाम का कोई सुसमाचार है ही नहीं। Opponents of lordship salvation have done to great lengths to make the claim that Lord in those verses does not mean master but is a reference to his deity. Does the Bible teach lordship salvation? यानी ये lordship salvation एक प्रकार का सुसमाचार लोग लेके खड़े हैं। आधिपत्य मुक्ति के विरोधियों ने यह दावा करने के लिए बहुत प्रयास किए कि उन छंदों में, यानी जो हमने अभी वर्सेस पढ़ी हैं, इसमें प्रभु का अर्थ स्वामी नहीं बल्कि ये उसके इस बात का प्रमाण है जैसे मसीह है, वो डिवाइन डेइटी है, ये उसका संदर्भ है। क्या बाइबल इस प्रकार का सिखाती है, शिक्षा देती है? जी नहीं, बाइबल इस प्रकार की शिक्षा कभी नहीं देती, और इसीलिए आपको बाइबल की सही शिक्षा की जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है। Even if that contention is granted, it simply affirms that those who come to Christ for salvation must acknowledge that He is God. The implications of that are even more demanding than if Lord only meant master. यानी वो कहते हैं लॉर्ड का मतलब केवल प्रभु है, हमको उसको परमेश्वर मानना चाहिए, और ये तर्क देते हैं। the fact is Lord does mean God, यानी लॉर्ड का मतलब ही गॉड है, ये है सत्य। इन ऑल दोज वर्सेस, इन पदों में जो हमने पढ़ा, इसमें प्रभु का मतलब ही परमेश्वर है। मोर प्रिसाइजली इट मीन्स God who rules, and that only bolster the argument for lordship salvation. No one who comes for salvation with genuine faith, sincerely believing that Jesus is the eternal, almighty, sovereign God, will willfully reject his authority.
ट्रू फेथ इज नॉट लिप सर्विस, यानी सच्चा विश्वास जो है वो लिप सर्विस नहीं है, केवल मुंह का प्रचार, मुंह से बोल रहे, मुंह से अंगीकार कर रहे। आवर लॉर्ड हिमसेल्फ प्रोनाउंस्ड condemnation on those who worshipped him with their lips but not with their lives। हमारे प्रभु ने इस बात को खुद ही कंडेम किया था कि जो मुंह से मेरा आदर करते हैं परंतु हृदय मुझसे दूर रखते, वो सच्चे लोग नहीं है, मैं उन्हें ग्रहण नहीं करता हूं। पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7, 8, 9 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7, 8, 9 पद जी। मत्ती 15। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये यीशु मसीह खुद इस बात को बता के गए। He does not become anyone's savior until that person receives him for who he is, Lord of all। प्रेरितों काम 10 अध्याय 36 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम के 10 अध्याय के 36 पद को। प्रेरितों काम 10 अध्याय 36 पद। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। ये वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। यानी सब इजराइलियों को उसने ये सुसमाचार दिया था कि मन फिराओ क्योंकि प्रभु आ रहा है। तो प्रभु आ रहा था तभी तो मन फिराने की बात हुई थी। बाइबल के एक बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स लिखी हैं, बहुत नामी रहे अपने समय के, आज वो नहीं है। उनका नाम है A.W. टोजर। उन्होंने कहा द लॉर्ड विल नॉट सेव दोज whom he cannot command. He will not divide his offices. You cannot believe on a half Christ. We take him for what he is, the anointed Savior and Lord, who is King of kings, the and Lord of all lords. He would not be who he is if he saved us and called us and chose us without the understanding that he can also guide and control our lives। ये A.W. टोजर ने बोला। अगर आप कहें तो मैं इसको हिंदी में भी आपके लिए पढ़ सकता हूं। प्रभु उन लोगों को नहीं बचाएंगे जिन्हें वो आदेश नहीं दे सकते। वो अपने कार्यालयों को बंटवारा नहीं करेंगे। आप आधे मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते। हम उसे वही मानते हैं जो वो है, अभिषिक्त उद्धार करता और प्रभु जो राजाओं का राजा और सभी भगवानों का सभी प्रभुओं का वो प्रभु है। वो नहीं होता जो वो है यदि उसने हमें बचाया और हमें बुलाया और हमें ये समझे बिना चुना कि वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन और नियंत्रण भी कर सकता है। ये उन्होंने बोला था A.W. टोजर ने। और इनके बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो मैं स्वयं अध्ययन करता हूं। इज अ ग्रेट पर्सन। फेथ एंड ट्रू डिसाइपल, विश्वास और शिष्यत्व। Those who teach that obedience and submission are extraneous to saving faith are forced to make a firm but unbiblical distinction between salvation and discipleship. This dichotomy, like that of the carnal or spiritual Christian, set up two classes of Christians, believers only and true disciples.
most who hold this position discard the evangelistic intent of virtually every recorded invitation of Jesus, saying those apply to discipleship, not to salvation. ये इसको मैं हिंदी में आपके सामने रखता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो लोग सिखाते हैं कि आज्ञाकारिता और समर्पण विश्वास को बचाने के लिए आप अप्रासंगिक है, उन्हें मोक्ष और शिष्यत्व के बीच एक दृढ़ लेकिन बाइबल रहित अंतर बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये द्वंद्व शारीरिक और आध्यात्मिक मसीहों की तरह मसीहों के दो वर्ग स्थापित करता है, केवल विश्वासी और सच्चे शिष्य। इस पद पर आसीन अधिकांश लोग यीशु के लगभग हर रिकॉर्ड किए गए निमंत्रण के सुसमाचार प्रचार के इरादे को ये कहते हुए त्याग देते हैं कि शिष्यत्व पर लागू होते हैं, मोक्ष पर नहीं। और ये वो लोग कहते हैं जो शिष्य है उन पर उसकी सब बातें लागू होंगी, और जिनको उद्धार मिलना था, हमने प्रभु मान लिया, हमें उद्धार मिल गया, हमारे पर ये बातें लागू नहीं है। ये शिक्षा दी जा रही है। और इसीलिए क्या बाइबल इस प्रकार की शिक्षा देती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दृष्टिकोण के बारे में कहता है कोई भी भेद धर्मशास्त्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, नए नियम की सही समझ के लिए अधिक बुनियादी नहीं है, या प्रत्येक विश्वासी के जीवन और गवाही के लिए अधिक प्रासंगिक है। ये उनका मानना। इसके विपरीत किसी भी भेद ने यीशु के संदेश के अधिकार को इतना कम नहीं किया। क्या हमें विश्वास करना चाहिए कि जब यीशु ने भीड़ से कहा कि वे स्वयं का इनकार करें? लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 और 27 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि ये यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता का और अपनी पत्नी और बच्चों का और भाई और बहनों का वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा। अब आप बताइए, यीशु मसीह का चेला होना कितनी कठिन चीज है ना। इसीलिए ये डाइल्यूटेड गॉस्पेल लेकर खड़े हो गए लोग, ताकि भीड़ तो जमा हो जाए, नेम फेम मनी तो कर लें, अपना एजेंडा तो चला लें। और यही चल रहा है। सच्चा सुसमाचार सच्चाई रखेगा आपके सामने, और जो सच्चाई पसंद लोग हैं वही आएंगे। तो मालूम है कितने होंगे? कलीसिया में भीड़ लगेगी कि लोग थोड़े होंगे? सच्ची कलीसिया में कितने होंगे आप बताइए? थोड़े होंगे ना। और जहां भीड़ लगी है, नहीं, जहां भीड़ लगी वो सही जगह है। सच्ची शिक्षा में भीड़ नहीं होगी, बल्कि भीड़ छट जाएगी, और झूठी शिक्षा में भीड़ रहेगी। आप भीड़ से ही समझ जाइए कि ये कौन सी शिक्षा है। और सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना है, तो उनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं था भीड़ में ना बचाए गए लोगों के लिए। ये उस व्यक्ति के लिए कैसे सच हो सकता है जिसने कहा कि वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 13 पद। यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने आया हूं? तो कितने, क्या पापी थोड़े हैं? तो ग्रहण क्यों नहीं कर रहे सुसमाचार? सुसमाचार ये कि जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहे वो अपना सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे आए। लेकिन लोग यीशु मसीह के पीछे, यानी संसार के पीछे यीशु मसीह को त्याग रहे। यही त्याग होगा जो हमने कल दूसरा थिस्सलुनीकियों में पढ़ा था कि यीशु मसीह का सेकंड कमिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये त्याग, यानी लोग मसीह को त्यागने नहीं लगेंगे। ये प्रोफेस्ड बिलीवर्स भागने लगेंगे त्याग के, नहीं हम नहीं करते विश्वास से जी। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। कैलवरी के आवाहन को, यानी क्रूस के द्वारा जो सुसमाचार हमारे सामने रखा है,
The call to Calvary must be recognized for what it is, a call to discipleship under the lordship of Jesus Christ. To respond to that call is to become a believer. Anything less is simply unbelief. यानी इससे जो समर्पित नहीं होता, उसका चेला नहीं बनता, वो कुछ भी नहीं है, वो अनबिलीफ है या अविश्वासी है। The gospel according to Jesus explicitly and unequivocally rules out easy believism to make all of our Lord's difficult demands apply only to a higher class of Christians blunts the force of his entire message. It makes room for a cheap and meaningless faith, a faith that has absolutely no effect on the fleshly life of sin. That is not saving faith. आपको समझ में आया किस प्रकार के विश्वास का प्रचार चल रहा है? एकदम सही लिखा है। यीशु के अनुसार सुसमाचार स्पष्ट रूप से आसान विश्वास को खारिज करता है। हमारे प्रभु यीशु की सभी कठिन मार्गों को केवल मसीहों के उच्च वर्ग पर लागू करना उनके संपूर्ण संदेश की शक्ति को कुंद कर देता है। यह एक सस्ते और निरर्थक विश्वास के लिए जगह बनाता है, एक ऐसा विश्वास जिसका पाप के शारीरिक जीवन पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आस्था को बचाना नहीं है, ये विश्वास को बचाना नहीं बल्कि विश्वास को बर्बाद कर देना है। कैलवरी के आह्वान को इस रूप में पहचाना जाना चाहिए कि ये क्या है। यीशु मसीह के प्रभुत्व के तहत शिष्यत्व का आह्वान, उस कॉल का उत्तर देना, विश्वासी बनाना है। इससे कम कुछ भी केवल अविश्वास है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु के लिखित वचन के लिए। फिर धन्यवाद करते हैं कि लिखित वचन में भी हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। यदि पवित्र आत्मा का वरदान जो मनुष्यों के द्वारा उसके चुने हुए और अभिषिक्त सेवकों के द्वारा जो शिक्षा हमें मिलती है, उनके बिना हमको ये सच्चाई कभी भी समझ में नहीं आ सकती। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अंत में, ताकि मैं प्रार्थना में चलूं। इससे पहले एक बात पूछना कि एक दिल कर रहा है, क्या पुस्तक से ज्ञान हासिल किया जा सकता है या शिक्षक की आवश्यकता है? क्यों संसार में कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान नहीं? गुरु के ओहदे को आज के युग में खत्म कर दिया। गुरु कुछ नहीं है। हम स्वयं खुद पढ़ के, खुद ढूंढ के, खुद करके हम चल लेंगे। अगर ये संभव होता तो यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? बिना कलीसिया के ये काम संभव नहीं है। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा स्वयं इस कार्य को करते हैं कलीसिया के द्वारा, और उनके द्वारा नित्य सेवक उनके अंडर में काम करता है। अब आप सोचिए कि कितने अच्छे तरीके से इस चीज को तैयार किया गया है जिसे हम कलीसिया कहते हैं। ये प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए प्रयोजन किया है, जिसे आज लोग व्यक्तिगत तौर पर सब कुछ करने वाला करके, प्रकट करके मसीह के कार्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने अपने पुत्र को सब मनुष्यों के बदले में, सबके पापों के बदले में उसे बलिदान करके एक सब्स्टिट्यूट तैयार किया। अब आज किसी को अगर पापों की क्षमा चाहिए, कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनना चाहता है, तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है, वो ये कि उस प्रभु के उस बलिदान पर विश्वास करे। और जैसे ही वो यीशु मसीह के उस बलिदान के कार्य पर विश्वास करता है, उसके साथ साथ वो अपना समर्पण कर दे कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते उद्धार पाने के लिए, इसलिए प्रभु आपको हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। और ये समर्पण क्या करना है? मसीह की देह में।
अर्थात कलीसिया, ताकि पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उसका जीवन नई सृष्टि बने, ताकि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ पिता और पुत्र के साथ सहभागिता में शामिल हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसका जीवन परमेश्वर की महिमा की योग्य बने। यही तो वो कर रहा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो कार्य आपने शुरू किया है उस कार्य को आप ही पूर्ण कर सकते हैं। हमारा काम तो केवल प्रभु लोगों तक सही बात पहुंचाना है। यदि जो ग्रहण करेगा उसका जीवन आपके लिए समर्पित हो जाएगा, नहीं करेगा तो प्रभु वो दोषी ठहराया जाएगा। हम चाहते प्रभु आपका अनुग्रह सब लोगों पर हो और आपके अनुग्रह के अंतर्गत लोगों का उद्धार हो, लोग अपना समर्पण करें और आपकी महिमा का दर्शन करें, ताकि आपका नाम भी पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका